एलआईसी के आईपीओ के साथ साथ हम एलआईसी के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे, तो जिससे कि अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं एलआईसी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। नंबर 1, इंडिया की टॉप 10 ट्रस्टेड ब्रांड्स की लिस्ट में एलआईसी 6वें नंबर पर है। जैसे कि टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, वैसे ही पॉलिसी होल्डर्स एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पर एलआईसी के ऊपर लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले तक इंडियन लोग ऑनलाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम भरोसा करते थे, और एलआईसी की पॉलिसी क्योंकि एजेंट के द्वारा बेची जाती है, इससे एलआईसी के ऊपर लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। एलआईसी की 2000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, और साथ में 15 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, एलआईसी अर्निंग करता कहाँ से है। तो इंश्योरेंस से जो भी पैसा आता है उसको एलआईसी लोन्स, गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ में लगा देता है, और साथ में स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इससे जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट निकलता है वो एलआईसी की अर्निंग हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, एलआईसी ने किन किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आईडीबीआई बैंक में 49%, आईटीसी में 16%, हिंदुस्तान कॉपर में 14%, एनएमडीसी में 14% और एमटीएनएल में 13%। और साथ में एलआईसी ने रिलायंस, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। एलआईसी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 98% है, मतलब 100 में से 98 लोगों को 100% क्लेम मिल जाता है। वहीं पर एसबीआई लाइफ की क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 93% ही है। पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि एचडीएफसी लाइफ की भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 98% ही है। तो बात कर लेते हैं छठे पॉइंट के बारे में। एलआईसी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी देशों में फैला हुआ है। एलआईसी इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरेबिया में भी है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या आपको ये पता था? तो अब बात कर लेते हैं सातवें पॉइंट के बारे में। एलआईसी का मार्केट शेयर लगभग 64% है। अगर इंडिया में 100 लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें से 64 लोग तो एलआईसी से इंश्योरेंस ले रहे हैं, बाकी के बच्चे लोग अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो एलआईसी का मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हैरान करने वाली बात यह है कि 2014 में एलआईसी का मार्केट शेयर लगभग 72% था, पर आज की डेट में लगभग 64% ही रह गया है। तो ये मार्केट शेयर कम होने के पीछे कई रीजंस है, जैसे कि अदर कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन 20% तक है, बल्कि एलआईसी का प्रॉफिट मार्जिन केवल 10% है। प्राइवेट कंपनीज ज़्यादातर ऑनलाइन अपने इंश्योरेंस को बेचती है, बल्कि एलआईसी जो है एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस को बेचती है, जिससे कि एजेंट को भी एलआईसी के द्वारा कुछ ना कुछ % हिस्सा दिया जाता है। बल्कि और जो कंपनीज है वो ऑनलाइन ही काम करती है ज़्यादातर, और एजेंट के थ्रू कम इंश्योरेंस बेचती है, जिससे कि उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड तो जानकारी पता ही होगी। वैसे हम अपनी स्क्रीन पर भी एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड जानकारी दे देंगे, और साथ में अब बात कर लेते हैं एलआईसी के आईपीओ की जीएमपी के बारे में। तो अगर हम आज की डेट में बात करेंगे तो एलआईसी के आईपीओ का जीएमपी लगभग 10% प्रीमियम पर शो कर रहा है। मतलब अगर आप एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको 10% प्रीमियम के चांसेस मिल सकते हैं, जो कि आज की डेट में शो कर रहा है। पर जो आईपीओ का जीएमपी होता है वो रोज घटता बढ़ता रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीएमपी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।